गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 5 जुलाई हमारे यहाँ अभी जो गुजरी है उसको गुरु पूर्णिमा भी थी, लूनर एक्लिप्स भी था, चंद्र ग्रहण और या पूर्णिमा विद चंद्र ग्रहण था। इट वॉज़ अ नाइस डे। हम लोगों ने मेडिटेशन किया, पूजा की और आई प्रेड और मीन्स दिन की जो वैल्यू थी वी इंजॉयड दैट एंड वी इंजॉयड द ब्यूटीफुल मून। सब कुछ बढ़िया, लेकिन एक खलिश रह गई, बोलते हैं ना दिल में खलिश रह गई। वो खलिश थी क्योंकि जो करंट सिनेरियो चल रहा है, मतलब ये वीडियो भी मैं हिंदी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इतनी बेइज्जती वाला टॉपिक है कि सिर्फ हम इंडियंस को ही समझ आए तो अच्छा है। आई डोंट वांट टू किसी गैर भाषाई व्यक्ति को ये समझ ही ना आए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे घर की बात है कि हम इंडिया को स्पिरिचुअल कंट्री बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में। हम जब बाहर जाती हूँ मैं तो लोग बोलते हैं वाह आप इंडिया से आए हो। मतलब आपकी अगर आप बोलोगे मैं इंडिया से आई हूँ, मैं योगा टीचर हूँ, तो आपको अलग नज़र से देखा जाएगा। अगर आप बोलो आप इंडिया से आए हो, आप बोलोगे कि मैं फ़िलॉसफ़ी या दार्शनिक विचारों को शेयर करती हूँ, तो आपको बहुत इज्जत दी जाएगी। अगर आप बोलो अब मैं इंडिया से आई हूँ, मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन डांस, इंडियन स्पिरिचुअलिटी इसकी जानकारी रखती हूँ, तो आप लोगों को बहुत अलग तरह से लोग आपको देखते हैं, आपको इज्जत मिलती है। और वो सारी इमेज क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में कल्चर है बहुत पुराना कि हम हर चीज़ के लिए, हमारे यहाँ पूजा पाठ है हर चीज़ के लिए। और मतलब वो रिलीजन में नहीं, आई वुड से इट इज़ अ कल्चर। मीन्स शुरुआत से ही बच्चे जो अगर दूसरे रिलीजन के भी वो भी देख रहे होते हैं कि हाँ क्या क्या चल रहा है इंडिया में, मतलब भारत में। हम शुरुआत से बचपन से देखते आ रहे हैं, इतने रिचुअल्स हैं, हर दिन का एक यूज़ है। अब यूरोप में कौन देखता है कि सोलर एक्लिप्स आया और गया, इंडिया में इतनी मान्यता है उसकी। तो हर चीज़ की ग्रहण लगा है या क्या है, श्राद्ध है, सूतक है, तो ये सब चीज़ें हम फॉलो करते आ रहे हैं कब से। और इनमें कहीं ना कहीं तो साइंटिफिक रीजंस भी हैं जो कि आज के टाइम में प्रूव भी हो रहे हैं कई जगह। तो द थिंग इज़ कि इतना कुछ होने के बाद हमारे यहाँ जो गुरु हैं, गुरु को कितना मानते हैं? गुरु को भगवान से, माता पिता से ऊपर मानते हैं। और उसके बाद गुरु जो हैं उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है वो देख के दिल में खलिश रह गई, इस बात को सोचते हुए कि क्या हो रहा है। मतलब हमारे यहाँ जो टीचर हैं, किसी भी तरह का टीचर हो, स्पिरिचुअल टीचर हो, सब्जेक्ट टीचर हो, स्कूल का टीचर हो, ट्यूटर हो, म्यूज़िक का टीचर हो, उन सब की एक रिस्पेक्ट है। और मैं, क्योंकि मैं संगीत से संबंधित भी रही हूँ, तो मुझे पता है हमारे यहाँ संगीत क्लास में अगर जाते थे तो गुरु के सबसे पहले पैर छूते हैं, फिर आप बैठते हैं, फिर आप संगीत सीखते हैं। ऐसे नहीं कि आप गए और बैठ गए चेयर्स पे और गा लिया। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट ना। आपको मतलब वो जो संस्कार हैं गुरु के, वो भी संगीत की वजह से मैंने डिटेल में देखे एंड आई रियली लव्ड इट। एंड आई हैव बीन, मीन्स मैं खुद भी टीचर रही हूँ इतने साल, मैंने खुद भी देखा है स्कूल्स का माहौल, पॉलिटिक्स, हाउ द स्कूल्स आर ट्रीटिंग टीचर्स, हाउ द चिल्ड्रंस आर ट्रीटिंग, एंड हाउ द कि बच्चों के, आपके साथ बच्चों का कैसे कनेक्शन बनता है। और मेरा जो बच्चों से कनेक्शन है वो आज को भी है। मतलब स्टिल फेसबुक पे, या मैं यहाँ बच्चों की शादी में बच्चों के घर भी जा रही हूँ तो कनेक्शन है। और जो मेरे गुरु हैं वो भी, मतलब जो मैंने क्लास 9-10 में मैं स्कूल में थी, तो उस टाइम के, यहाँ तक कि क्लास 5 क्लास 6, मतलब अगर मैं कहीं पे टकर जाऊँ तो वो मेरा रिलेशन रहा है गुरु से, अपने टीचर से, कि वो मुझे पहचान भी जाएंगे। मीन्स अगर शक्ल से नहीं पहचानेंगे, मैं नाम बताऊँगी तो भी पहचान जाएंगे। और जब 9-10 की थी तब से तो यही शक्ल है, ज़्यादा चेंज नहीं हुई। तो दे नो मी, कि अच्छा ये वर्षा है, अरे तू वर्षा कैसी है, और गाना कैसे चल रहा है, और ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो ऐसे, मतलब ऐसा क्यों है? क्योंकि वो संस्कार मिले हमें ना, कि हमें अपने गुरु से कैसे कितनी उन्हें इज्जत देनी है, कितना उनसे सीखना है, और सीखते ही रहना है हमेशा। और किसी ने अगर आपको ज्ञान दिया है किसी भी तरह का, तो वो तो आपका गुरु ही हुआ।
भले ही आपने वो एक टीचर था, ट्यूटर था, उसने ठीक है सैलरी ली और काम किया, लेकिन वो फिर भी आपका एक जो कर्ज है वो तो है ही। आप तो उसको हमारी संस्कृति में तो उसको यही माना जाता है कि वो गुरु ही है। आप गुरु दक्षिणा देने के बाद भी उससे फ्री नहीं होते हो, वो गुरु ही है। तो यहाँ तक कि गुरु के कर्म जो हैं वो भी आपको ऐड होते हैं, तो आप किसको गुरु बनाते हो ये भी इंपॉर्टेंस है। दैट्स वाई एवरीबडी लुक फॉरवर्ड कि कहाँ किस टीचर से पढ़ना है, कौन कितना डेडिकेटेड है, कैसा इंसान है, एवरीथिंग। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सारे गुरु जो हैं आप उनके चरण धो के पियो पानी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि देर आर आजकल एक्सेप्शंस भी हैं कि हर कोई टीचर बन के बैठ गया है एंड दे आर नॉट फॉलोइंग द मॉरल्स ऑफ टीचर। आई एम नॉट फुली टोटली सेइंग कि आप टीचर्स को अंधविश्वास करके आप फॉलो करो, यहाँ तक कि बहुत कुछ ऊंच नीच भी है। लेकिन अगर सब सही है और कोई इंसान आपको कुछ पढ़ा रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो वो आपका गुरु है। तो आजकल अब कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन तो हुआ है, और लॉकडाउन की वजह से कई स्कूल्स में पेरेंट्स पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम है। लेकिन क्या ये सही है कि जो टीचर्स हैं जो सिर्फ ज्ञान बांटने के विषय से संबंधित हैं और वो उसी से अपना घर भी चला रहे हैं, ईएमआईज़ ली हुई हैं, सब कुछ लिया हुआ है, क्या ये सही है कि उन्हें सैलरी उनको कट के मिलनी चाहिए? अगर आप वैसे ही हिसाब लगा लो, एक क्लास में अगर 20 स्टूडेंट हैं और वो टीचर 8 क्लासें पढ़ाता है, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि 20 स्टूडेंट हैं और 8 क्लासेस हैं, तो कितने स्टूडेंट हुए, उसके कितने मतलब फ़ीस है। अगर वो ट्यूशन घर में ही पढ़ा लेता तो भी उसको उससे ज़्यादा ही पैसे मिल जाते जो वो सैलरी अर्न कर रहा है स्कूल में ना। तो ठीक है, इंस्टीट्यूशन है, स्कूल में पेरेंट्स पैसे देंगे, उसमें से स्कूल कई चीज़ों में पैसा लगाएगा भी, और फिर वो टीचर्स को भी फीड करेगा, टीचर्स को भी पैसे देगा, सैलरी देगा। लेकिन टीचर शुड बी द प्रेफरेंस फॉर द स्कूल्स, कि टीचर्स को सबसे पहले सैलरी मिले, टीचर्स को कट के सैलरी ना मिले। उस चीज़ के लिए पेरेंट्स को भी ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं पेरेंट भी हूँ, तो मैंने अपने स्कूल में फुल सैलरी दी, फुल फीस दी बच्चों की, कोई कटा के कोई रिक्वेस्ट। इफ़ आई कैन अफोर्ड देन वाई आई शुड टेक नखराना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप दे सकते हो, लेकिन आप फिर भी ड्रामा करो। स्कूल एजुकेशन और टीचर्स के लिए एटलीस्ट वहाँ पे आप कमी मत रखो। टीचर्स और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। और स्कूल के जो लोग हैं, ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटीज़ हैं, दे शुड ऑल्सो सी कि हमारा स्कूल ही टीचर्स की वजह से चल रहा है, तो उनसे अगर आप सैलरी काटोगे, उनके साथ अगर आप गलत करोगे, कहीं ना कहीं पता चलेगा। अब तो न्यू रूल्स बन रहे हैं, शिकायतें लग रही हैं, कोर्ट केसेस भी होने शुरू हो गए हैं, कई चीज़ें हो रही हैं, बट इट इज़ नॉट नाइस। मतलब ये गर्व का विषय नहीं है, ये शर्म का विषय है। और जहाँ जो भी कल्प्रिट है, अगर पेरेंट्स दे सकते हैं पैसे और नहीं दे रहे हैं तो वो गलत है, और अगर वो हाफ पैसे भी दे रहे हैं तो भी वो इतनी सैलरी हो जाती है कि टीचर को सैलरी दे सके, इतना फीस हो जाता है वो। तो स्कूल अगर मार रहा है पैसे कि हाँ ठीक है हम ये बहाना मारें और टीचर्स के पैसे काटें, तो स्कूल गलत है। और जो गलत है उसको अगर कोई सज़ा नहीं दे रहा है तो ऊपर वाला देख रहा है, यूनिवर्स देख रहा है। ही शुड बी ashamed एंड यू शुड बी scared कि ये बहुत गलत कर रहे हो आप। गुरु की इतनी वैल्यू है और आप उनके पैसे मार रहे हो। गुरु लोगों को, टीचर्स लोगों को सम्मान नहीं दे रहे हो आप। ये अपमान है कि आप उनको मतलब पहली बात तो उन्हें पैसे मांगने ही नहीं चाहिए। उन्हें तो आपके मतलब आप लोगों को वैसे ही पैसे दे देने चाहिए कि हाँ आप अपना काम करो, ये रहे आपके पैसे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इनके पैसे मार लेते हैं, तो ये तो इससे ज़्यादा नीचता नहीं होगी मेरे हिसाब से। और ये ही सोचते हुए मेरा जो 5 जुलाई का लूनर एक्लिप्स गया, इसी वजह से मैं थोड़ा अपसेट रही। आई फेल्ट, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो टीचर्स हैं और उन सब के साथ क्या हो रहा है, 50% तक सैलरी कट रही है लोगों की। लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस हैं। और बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो म्यूज़िक टीचर हैं, ड्रामा टीचर हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर के टीचर्स हैं, स्पोर्ट टीचर हैं, आपके जिम के टीचर होंगे, कराटे टीचर होंगे। तो ये जितनी भी करिकुलर एक्टिविटीज़ के टीचर्स हैं, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसा सोचा जाता है। जबकि दिस इज़ द मेन लाइक, अगर लाइट हेडेड नहीं होगा इंसान तो फोकस नहीं कर पाएगा, जो मेन चीज़ें हैं उस पर भी नहीं कर पाएगा। तो ही हैज़ टू बी लाइट हेडेड, एंड फॉर दैट दीज करिकुलर एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनीवेज, तो पेरेंट्स नोज, पढ़े लिखे लोगों को ये बात पता है। सिर्फ जो आधे पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं है, उन लोगों की यही परेशानी है। और अगर वो आपके
किसी भी तरह से किसी इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे हो और आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, देन प्लीज़ रीड, प्लीज़ इन्फॉर्म योरसेल्फ कि आप क्या कर रहे हो। कर्म के हिसाब से सही नहीं है, स्पिरिचुअल एज के हिसाब से ठीक नहीं है, आपका सोशल हिसाब से भी सही नहीं है। और जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ये दिखा रहे हैं कि हमने पैसे बचा लिए, हमने काट दी फीस और हमारे तो पैसे बच गए, उनके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हो, बड़े होके वो क्या बनेंगे। तो ये सब इन एवरी वे इट इज़ नॉट गुड, मॉरली, स्पिरिचुअली, सोशली इट इज़ नॉट गुड। और इन द एंड क्या होगा, अगर स्कूल ही बंद हो जाए या टीचर्स ही सोचें कि हमें अब टीचर ही नहीं बनना, हर टीचर सोचे कि मैं अब ये कुछ और काम कर लेता हूँ, धंधा बिजनेस खोल लेते हैं भैया, हम पकौड़े तल के खिला देंगे लोगों को, लेकिन टीचर नहीं बनेंगे। आप सोचो आप बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे। यू नीड टीचर्स, सो प्लीज़ रिस्पेक्ट टीचर्स एंड प्लीज़ वॉच योर सेल्फ वॉट यूर डूइंग, बिकॉज हमारा हर एक्शन सोसाइटी पे इफ़ेक्ट करता है और आने वाले फ्यूचर को इफ़ेक्ट करेगा। एंड ठीक है, कुछ चीज़ें कट डाउन करें, अगर आपके पास पैसे नहीं है या आपके खुद के भी हार्ट टाइट हैं, बहुत लोगों के बिजनेस डूब रहे हैं लोगों के, तो उनको छोड़ के जो स्टेबल हैं, कम से कम उन्हें तो अपना काम पूरा करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आई जस्ट विश एवरीथिंग गोज गुड एंड सबको सपोर्ट मिले, एवरीबडी शुड फील सिक्योर। तो पर हाँ, हमें एक दूसरे का साथ भी देना है एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कम से कम मतलब इस तरह के प्रोफेशंस में आप प्लीज़ ऐसा ना करें। स्कूल्स से रिक्वेस्ट है और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें और सपोर्ट टीचर्स। थैंक यू।